हैप्पी बसंत पंचमी। दुनिया में जहाँ जहाँ भारतीय हैं वहीं पर बसंत पंचमी का त्यौहार बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। बसंत पंचमी क्या है, इसके बारे में आइए छोटी छोटी कहानियों के माध्यम से सीखते हैं। पहली कहानी त्रेता युग की है। भगवान राम, आपको पता है माता सीता का हरण हुआ। भगवान राम उनकी खोज में दक्षिण की ओर गए। वहाँ पे दंडकारण्य में माता शबरी नाम की एक भीलनी रहती थी। माता शबरी का आश्रम आज भी गुजरात के डांग जिले में स्थित है। बसंत पंचमी के दिन ही भगवान राम और माता शबरी का मिलन हुआ था। भगवान राम उनके आश्रम में गए और माता शबरी ने उनको मीठे मीठे बेर खिलाए थे। तो ये बसंत पंचमी का दिन था। यह थी पहली कहानी त्रेता युग की, जहाँ भगवान राम ने भीलनी के द्वारा चखे हुए मीठे मीठे बेर का रसास्वादन किया, आनंद लिया और दुनिया को दिखाया कि भक्त किसी भी प्रकार की भक्ति भाव दिखाए वह सदैव पूजनीय होता है, वंदनीय। बसंत पंचमी का दूसरा नाम श्री पंचमी भी है। माँ सरस्वती का प्रगट उत्सव दिवस भी बसंत पंचमी ही है। वे विद्या बुद्धि की प्रदाता हैं और संगीत की देवी भी हैं। उन्हें वागेश्वरी, भगवती, शारदा, वीणा वादनी, वाग्देवी आदि अनेक नामों से पूजा जाता है। ऋग्वेद में भी माँ सरस्वती की महिमा का वर्णन किया गया है। देखिए, प्रणो देवी सरस्वती वाजेबी वर्जिनीवती धीनामणि त्रैवतु, यानी ये परम चेतना है, बुद्धि प्रज्ञा मनोवृत्ति की संरक्षिका है, हमारे आचार मेधा का आधार है और इन सब का आधार भगवती सरस्वती है। या कुंदेन्दु तुषार हार धवला, या शुभ्र वस्त्राभिता, या वीणा वरदंड मंडित करा, या श्वेत पद्मासना, या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृति देवै सदा वंदिता, सा मां पातु सरस्वती भगवती बुद्धि प्रदाम शारदाम। यानी माँ शारदा के हाथ में वीणा वादनी है। वो ज्ञान की देवी है, संगीत की देवी है, बुद्धि की देवी है और उन्हें बार बार नमन है, प्रणाम है। मेरी तीसरी कहानी पृथ्वीराज चौहान से जुड़ी है। आपको पता ही है, उन्होंने विदेशी हमलावर मोहम्मद गौरी को 16 बार हराया और बार बार उसके माफ़ी मांगने पर हर बार जीवित छोड़ दिया, परंतु 17वीं बार विश्वासघात से वे हार गए। गौरी ने उन्हें बंदी बनाया और अपने साथ विदेश ले गया। वहाँ लोहे की गर्म सलाखों से उनकी आंखें फोड़ दी और सदा सदा के लिए अंधा कर दिया। तभी उनका दोस्त बाल सखा दरबारी राजकवि भी चंद्रबरदाई किसी तरह उनके पास पहुंचा जेल में और उसको तैयार किया कि शब्द वेदी बाण से गौरी को मृत्युदंड देना है, उससे अपना बदला लेना है। और उन्होंने दूसरी तरफ गौरी को भी तैयार किया कि आपको मृत्युदंड तो देना ही है चौहान को, क्यों ना मृत्युदंड से पहले उसका शब्द वेदी बाण का कमाल देखा जाए। मोहम्मद गौरी तैयार हुआ, दरबार सजा। चंद्रबरदाई ने तवे पर चोट मारते हुए कहा, 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, ता पर सुल्तान है मत चूको चौहान। और इस प्रकार चौहान ने तीर आवाज़ की दिशा में छोड़ दिया जो गौरी के सीने में जाकर लगा। और इसके बाद चंद्रबरदाई और पृथ्वीराज चौहान ने भी एक दूसरे के पेट में छुरा घोंपकर अपना आत्म बलिदान दे दिया। इस प्रकार बसंत पंचमी के दिन उन्होंने उस विदेशी हमलावर को मौत के घाट उतार दिया और अपने जो दुष्कृत्य उनके साथ किया था उसका बदला लिया। और यह घटना भी बसंत पंचमी के दिन ही पृथ्वीराज चौहान और उनके बचपन के मित्र चंद्रबरदाई के बलिदान को याद दिलाती है। मेरी अगली कहानी लाहौर निवासी वीर हकीकत राय से जुड़ी है। वह बालक वीर हकीकत राय मदरसे में पढ़ता था, छोटा था, और उस समय उन बालकों में आपस में तकरार हुई। तकरार से पहले वह बालक फारसी में निपुण था, होशियार था। सभी बालक उससे ईर्ष्या रखते थे और शायद यही उनके बीच द्वेष का मुख्य कारण बना। बच्चों ने मौलवी को शिकायत कर दी और बात बढ़ती बढ़ती काजी तक गई और मुस्लिम शासन में वही निर्णय हुआ जिसका डर था। आदेश हुआ या तो हकीकत मुसलमान बन जाए और या फिर मृत्युदंड के लिए तैयार हो जाए। वीर हकीकत राय ने कहा, भगवान ने मुझे हिंदुओं के घर पैदा किया है तो मरूंगा भी हिंदू ही। मुस्लिम बनने से अगर मैं अमर थोड़ी ही हो जाऊंगा। और उन्होंने इस प्रकार हिंदू धर्म छोड़ने से मना कर दिया और मुसलमान बनना स्वीकार नहीं किया। कहते हैं जल्लाद ने उन्हें मौत के घाट उतार दिया। उस दिन 23 फरवरी 1734 का दिन था और बसंत पंचमी थी। आज भी समूचे पंजाब हरियाणा में वीर हकीकत राय की आत्मा के आकाश गमन के उपलक्ष्य में पतंगे उड़ाकर श्रद्धांजलि दी जाती है। नमन है उस वीर को जिसने हिंदू धर्म छोड़ना स्वीकार नहीं किया। बलिदान हो गए धर्म की बलवेदी पर और पूरे संसार में उनका नाम अमर हो गया। मेरी अगली कहानी बसंत पंचमी से जुड़ी है। राजा भोज जो शिक्षाविद थे और शिक्षाविदों को प्रोत्साहन देते थे, संरक्षण देते थे, उनसे जुड़ी उनका भी इसी दिन जन्मदिन मनाया जाता है। इसके लिए वे प्रजा के लिए बहुत बड़ा उत्सव करते थे जिसमें पूरी प्रजा के लिए बहुत बड़ा प्रीति भोज रखा जाता था जो 40 दिन तक लगातार चलता रहता था।
ये एक विशेष तथ्य था जो राजा भोज के जन्मदिन से जुड़ा था और बसंत पंचमी से जुड़ा है। और एक और अन्य जो जानकारी है वह भी बसंत पंचमी से जुड़ी है कि राजा भोज के साथ साथ सिख धर्म में भी बसंत पंचमी का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। मान्यता इस दिन सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह जी का विवाह भी इसी दिन हुआ था। और अंतिम मेरी जो कहानी है वो बसंत पंचमी को हिंदी साहित्य की अमर विभूति महाकवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्मदिन भी इसी दिन मनाया जाता है। उनकी याद में जगह जगह कवि सम्मेलन किए जाते हैं, मातृभाषा को याद किया जाता है, उनकी कविताओं को याद किया जाता है और इस प्रकार उन्हें श्रद्धांजलि दी जाती है। उनके मन में भी निर्धनों के प्रति अपार प्रेम व पीड़ा थी। वे अपने पैसे व वस्त्र खुले मन से निर्धनों को बांटते रहते थे, इसीलिए उन्हें महाप्राण के नाम से भी पुकारा जाता है। तो नमन है महाप्राण सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जिन्होंने हिंदी साहित्य को नई दिशाएं प्रदान की। और अंतिम कहानी बसंत पंचमी से जो जुड़ी है वो कूका पंथ के प्रणेता, स्वतंत्रता सेनानी, गो प्रेमी संत राम सिंह कूका से जुड़ी है। वो एक प्रसिद्ध नारी सुधारक थे, स्वदेश प्रेमी थे। सामूहिक विवाह कराने में उनका बहुत भारी योगदान रहता था और उन्होंने गो हत्या के विरोध में अलख जगाई। उनका अमिट देश प्रेम था कि उनके सेनानी, उनके सैनिक अंग्रेज़ों से भिड़ उठे और कहते हैं उनके 58 सैनिकों को फांसी के घाट उतार दिया गया। तो इस प्रकार ये अमर सेनानी संत सेनानी राम सिंह कूका जी का भी बसंत पंचमी से एक जुड़ाव हमें याद दिलाता है कि किस प्रकार अनेक वीरों, सेनानियों, संतों ने अपना संपूर्ण जीवन इस देश की बलिवेदी पर हमें आज़ाद और स्वतंत्र कराने में न्यौछावर कर दिया। और संयोग से ये सारी घटनाएं बसंत पंचमी से जुड़ी हैं। तो मैं पुनः इस चैनल के माध्यम से इन सभी महान आत्माओं को नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ और इन शब्दों के साथ अपनी बात रखना चाहता हूँ। पीले पीले सरसों के फूल, पीली उड़े पतंग, रंग बरसे पीले, छाई सरसों की उमंग। जीवन में आपके रहे हमेशा बसंत के ये रंग, जीवन में बहती रहे खुशियों की तरंग, जीवन में बहती रहे खुशियों की तरंग। पीला खाइए, पीला खिलाइए, हैप्पी बसंत पंचमी, हैप्पी बसंत पंचमी।